23 जुलाई 2025 की देर रात रामपुर के शाहबाद के रहने वाली एक महिला ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस 5 मिनट बाद ही वहां पर पहुंच जाती है। उस महिला से पूछा जाता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे ही महिला से पूछा जाता है तो महिला ये कहने लगती है कि मुझे तो तुम ऐसा लग रहे हो जैसे वर्दी पहनकर कोई चोर आ गया है। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम पुलिस वाले हो या चोर हो। अब जैसे पुलिस वालों ने ये बात सुनी, उन्हें बड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है। महिला की बातों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, परेशान थी। तभी पुलिस वालों ने कहा कि मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये देखिए हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में जो इक्विपमेंट रखे हुए थे पुलिस वालों के वो सब दिखाए जाते हैं। यानी कि काफ़ी देर लगती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, आखिरकार उस महिला को यकीन आ जाता है कि ये वाकई उत्तर प्रदेश की पुलिस है। जब यकीन आ जाता है तो महिला कहती है कि आपको पता नहीं है कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहे हैं और मुझे इतना डर लग रहा है कि बस मैं कहीं मर न जाऊँ, इसलिए मेरे घर के सामने खड़े होकर पूरी रात ऐसे ही सायरन बजाते रहो ताकि कोई ड्रोन वाला कोई हमला ना कर सके, कोई हमारे घर में ना घुस सके। जैसे ही उस महिला ने ये बात कही तो पुलिस वालों को हंसी भी आ रही थी, अजीब भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से समझाकर उन्हें शांत किया और शांत करने के बाद कहा कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ये खामखा की अफवाह है और अब आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। हालांकि उस महिला को समझाने में वक्त लगा, लेकिन उन पुलिस वालों की इस वक्त बड़ी आफत आई हुई है। आफत पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आफत इसलिए आई है, चाहे वो मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, बरेली हो, मेरठ हो या बुलंदशहर हो या फिर हापुड़ हो, जहां देखो वहां ड्रोन की अफवाहें चल रही हैं। लोग अपने घरों से निकलते हैं, लाठी डंडे चाकू तमंचे जो भी जिसके पास होता है, ताकि कोई उन पर हमला ना कर दे। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कहानी के पीछे का असली राज क्या है और असली सच क्या है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, दरअसल पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब प्रांत में ही एक ज़िला लगता है जिसका नाम है मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ की तहसील है जिसका नाम है अलीपुर, और अलीपुर तहसील का एक टाउन लगता है जिसका नाम है मंडवाला। मंडवाला टाउन की ये बात है और बात कर रहा हूँ 10 अप्रैल 2024 की ये बात है। दरअसल 10 अप्रैल 2024 में पाकिस्तान या सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्री में ईद उल फित्र का त्यौहार था, ईद का त्यौहार था। यानी कि इस त्यौहार पर नए कपड़े पहने जाते हैं, सेवी बनती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लेकिन ये मंडवाला टाउन में एक घर ऐसा था और उस घर का मालिक होता है सज्जाद खोकर, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है। सज्जाद खोकर के घर कुछ नहीं बना था, उसके बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी कोई कपड़े नहीं बने थे। घर में ऐसा था जिससे मातम हो रहा हो, लेकिन आसपास के जितने भी घर थे सभी घरों में खुशियां मनाई जा रही थी। कहीं सीर बन रही है तो कोई खाने पीने का सामान बन रहा था। अब बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, देख रहे थे कि पापा नए कपड़े लाएंगे, पहनेंगे। ईद का पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन पति और पत्नी के बीच में इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो जाती है। पत्नी जो होती है, जिसका नाम कौसर होता है, कौसर अपने पति सज्जाद खोकर से बार बार कह रही थी कि जब इतने बच्चों के भरण पोषण के तुम कर नहीं सकते थे तो ये पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। काफ़ी कहासुनी हो जाती है और वो रात तो किसी तरकीब से कट जाती है। लेकिन जैसे दिन निकलता है बच्चे फिर से रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं, याद करते हैं और बताते हैं कि देखो पड़ोस में सबने नए कपड़े पहने थे, हमें किसी ने भी नए कपड़े नहीं पहनाए हैं। इसी बात को देखते हुए बाप को इतना गुस्सा आ जाता है। ये तारीख है 11 अप्रैल 2025 की सुबह की ये बात है, करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में सज्जाद खोकर ने अपने घर से एक कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद वो मजदूरी वगैरह करता है, लेकिन वो उस दिन मजदूरी पे नहीं गया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी, जिसकी उम्र 40 साल, नाम उसका कौसर होता है, उसको कुल्हाड़ी से काट डालता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसकी बेटी होती है अंसा, जिसकी उम्र 8 साल होती है। इसकी दूसरी बेटी होती है कंजा, जिसकी उम्र 7 साल होती है। रमशा, जिसकी उम्र 5 साल होती है। शहनाज, जिसकी उम्र 4 साल होती है। 4 बेटियां होती हैं। चारों बेटियों को, चाहे वो ज़मीन पर पड़ी हुई है तो, चारपाई पर पड़ी हुई है तो, बेड पर पड़ी हुई है तो, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ वहाँ सज्जाद खोकर उन्हें कुल्हाड़ी से काट रहा था। उसके पास 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम अनस होता है, जिसकी उम्र 3 साल होती है। एक बेटा सुभान होता है, जिसकी उम्र 2 साल होती है। एक मंजा होता है, जिसकी उम्र 2 महीने की थी। उसने अपनी 4 बेटियां, 3 बेटे और पत्नी, यानी कि कुल मिलाकर 8 का उसने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार देता है। अब ये मामला पूरे पाकिस्तान में बड़ा हाईलाइट होता है, चर्चित होता है। जब पुलिस वाले आते हैं तो वहाँ पर वीडियो बना लेते हैं और गांव के लोग भी वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने के बाद ये संदेश दे रहे थे कि देखो इस गांव में, इस जगह पर कुछ ऐसी कुछ हरकत हुई है। पुलिस आती है, उससे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है।
और मामला फिर अदालत में पहुंच जाता है, चार्जशीट लगती है और वो तारीख आती है 1 दिसंबर 2024 की। मुजफ्फरगढ़ की जो अदालत होती है, इस व्यक्ति जिसका नाम सज्जाद खोकर होता है, इसको 8 बार फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अदालत में जज साहब ये कहते हैं कि इसको पहली बार फांसी हो जाए, उसके बाद फिर उसे उतारा जाए, दोबारा फांसी दी जाए, तिबारा दी जाए, चौथी बार दी जाए, यानी कि इसने 8 कत्ल किए हैं तो आठों के लिए इसको 8 बार फांसी दे जानी चाहिए। भले चाहे ये पहली फांसी में मर जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। जज साहब को भी कुछ इस तरह से गुस्सा आता है और लोगों ने इस बात पर अच्छी प्रतिक्रिया दी थी कि जज साहब ने वाकई ये अच्छा फैसला सुनाया। हालांकि वो अभी तारीख निश्चित तय नहीं हुई है कि आखिरकार सज्जाद खोकर को कब फांसी दी जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो बनी थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर अब तैरने लगती हैं जगह जगह, और इसके तैरने का जो नंबर आता है, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद का गांव मंसूरपुर लगता है, थारक का नंगला लगता है। यहाँ से पहली बार ये इस गांव के नाम ये हैं भी या नहीं भी, इस बात की भी कोई मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये तो मुरादाबाद के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान की जो वीडियो थी, एक बाप ने जो अपने बच्चों को, यानी कि 4 लड़कियां, 3 लड़कों और पत्नी को जो कुल्हाड़ी से काट दिया था, उस घटना को उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के मंसूरपुर ठाकर का नंगले के पास से जोड़कर उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। और कहानी कुछ इस तरह से रची जाती है, कहा जाता है कि ड्रोन से पहले तो रैकी की जाती है। ड्रोन आते हैं, ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं जिस घर में कोई होता नहीं है, या फिर ये देखते हैं कि कोई सो रहा है, जाग रहा है, पूरी रैकी की जाती है। उसके बाद घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर आने के बाद फिर वो चोर पूरे घर को लूट लेते हैं और उसके बाद फिर लोगों को काटना पीटना शुरू कर देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। इस तरह की जब कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगती है, अब हर कोई एक दूसरे को तसल्ली देने लगता है, कहता है कि फ़ला जगह इस तरह की घटना हो गई है, आप अपने बच्चों को थोड़ा ठीक से निकालना, रात को जागना। अब लोग इतने डर जाते हैं कि डर का आलम कुछ इस कदर होता है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक 202 कॉल सिर्फ 112 को इसलिए की गई कि हमने अभी अभी अपने घर की छत पर ड्रोन उड़ता हुआ देखा था। यानी कि 202 कॉल 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संभल हो, मुरादाबाद हो, चंदौसी हो, रामपुर हो, अमरोहा हो, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी। यहाँ के लोगों ने तमाम सोशल मीडिया के जो पन्ने थे तमाम उसमें भरना शुरू कर दिया कि यहाँ पर हमने ड्रोन देखा है, ऐसे देखा है। अब लोग रातों को निकलते हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, जैसी जिसकी हालत थी वो अपने घर के सामने चारपाई डालकर, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये बात अफवाह फैलते फैलते शहर तक भी पहुंच जाती है और शहर तक जब अफवाह फैलती है तो लोग अपने घरों से जागने लगते हैं और ये देख रहे थे कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। अब इन्होंने इस तरह की काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस जागने का क्या नतीजा होगा किसी ने सोचा नहीं था। ये तारीख थी 25 जुलाई 2025 की रात। पानीपत से एक कार में बैठकर 6 लोग चलते हैं अपने घर के लिए। इनका घर था ज़िला संभल के असमोली थाना क्षेत्र का गांव मिलकपुर, नवादा। जैसे ये जा रहे थे NH-24 पर रास्ता भटक जाते हैं। इनको जोया से कट लेना था असमोली के लिए, कट ले नहीं पाते। कट आगे था, जब करीब 4-5-6 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं तो ये डिडोली थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और डिडोली थाना क्षेत्र का गांव लगता है पतई खालसा। वहां पर जाने के बाद किसी व्यक्ति से पूछ रहे थे, देर रात की ये बात थी, कि भाई साहब हम लोगों को मिलक नवादा जाना है, जो कि थाना असमोली में लगता है। उनसे पूछा जाता है कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम पानीपत से आ रहे हैं। पानीपत से आ रहे हो तो यहाँ कहाँ जा रहे हो? इस तरह के जब गांव वालों ने सवाल जवाब करना शुरू किया है तो गांव वालों ने कहा ये तो ड्रोन वाले हैं। बस उनकी इसके बाद क्या होना था कि उन्हें पीटना शुरू कर दिया। 4 लड़के तो किसी तरकीब से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन 2 लड़के फंस जाते हैं। एक का नाम अंकित होता है, एक का नाम तहजीबुल होता है। तहजीबुल हक और अंकित को कुछ इस कदर मारा जाता है, इस कदर गांव वाले पीटते हैं कि उनको मार मार के उनको ICU में भर्ती कराना पड़ता है। जब तक पुलिस आती है तब तक उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ऐसे ही एक और घटना है 25 जुलाई 2025 की। अमरोहा के एक जगह लगती है बछराइयों, और बछराइयों में ही एक गाँव लगता है नसीरपुर। नसीरपुर में कुछ लोग आम के बाग की रखवाली कर रहे थे। ये फ़िलहाल आमों का सीजन चल रहा है। ठेकेदार होते हैं मोहम्मद उमर, उसका भाई होता है इस्लाम, उसका भतीजा होता है यानी कि इस्लाम का बेटा जुमा, और एक उनका सहयोगी डालचंद होता है, और एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम सलीम होता है। पास के ही गांव में किसी ने खबर दे दी कि जो आम का बाग है, उस आम के बाग में चोर हैं, उनके पास ड्रोन है, जितनी जल्दी हो सके चलो। अब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ से इकट्ठा होकर पहुँच जाते हैं। पूर्व प्रधान अपनी पूरी टोली को लेकर पहुँच जाता है। पूर्व प्रधान यानी कि जितेंद्र सिंह, गौरव, सुखबीर सिंह, शिवचरण, नो सिंह, इस तरह से लगभग 60 आदमी और जो पहुंच जाते हैं। लाठी डंडे हथियार थे उनके हाथों में, और जाने के बाद उन्होंने आम के बाग में बैठे हुए लेटे हुए उन लोगों को
बहुत बुरी तरह से पीटा। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो ये पब्लिक इन लोगों को मार डालेगी चोर समझकर। पुलिस आती है, इन बेचारों को जान बचाती है, लेकिन डालचंद की तहरीर के आधार पर जो नामजद थे, जैसे पूर्व प्रधान जितेंद्र, गौरव, सुखबीर, शिवचरण, नो सिंह और 60 अलग अलग लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी वगैरह कर रही है। ज़िंदगी अब कैसे कटेगी, एक एफआईआर छोटी सी धारा भी लग जाती है तो इंसान को परेशान कर देती है। इन पर तो खैर बड़ी धाराएं लगी हैं। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है 22 जुलाई 2025 की रात संभल का एक नकाशा थाना लगता है, वहाँ पर एक गाँव लगता है नेहठोर। यहाँ का रहने वाला सुंदर होता है और इसी के भाई का एक साला होता है, नाम सनी होता है। सनी और सुंदर दोनों ये जो कावड़ियों की झांकी थी उसे देखने के लिए जा रहे थे, और कावड़ी की झांकी देखने के बाद ये वापस आ रहे थे तो रास्ते में इनको ये पूछने लगते हैं इनसे कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तो इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि हम वहाँ से आ रहे हैं। सही जवाब दे रहे थे, लेकिन गांव के लोगों ने, जिसमें नंद किशोर होता है, भारत होता है, डब्बू होता है, श्री राम का बेटा होता है और 10-12 और अज्ञात लोग होते हैं, इन लोगों ने इन दोनों लड़कों को पकड़ा, जिसके एक का नाम सनी होता है, दूसरे का सुंदर होता है। उनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं और पीट कर इनको भी अस्पताल पहुंचा देते हैं। पुलिस अगर नहीं आती तो शायद ये मारे जाते। ऐसी 26 जुलाई 2025 की देर रात की बात है। अमरोहा में एक गजरोला लगता है और गजरोला में ही 33/11 केवीए का एक बिजली घर होता है। वहाँ पर सूचना पहुँचती है कि लाइट ख़राब हो गई, यानी कि 2 फेस में आ रही है लेकिन तीनों फेस में लाइट नहीं आ रही है, इसलिए किसी को भेज दो। 2 लाइनमैन को भेजा जाता है ये कह कर कि आप जाकर इस लाइन को ठीक कर दो। दोनों लाइनमैन चले जाते हैं और वो रास्ता पकड़ते हैं तिगरिया भूड़ पर। ये बंद रेलवे फाटक है, उसके फाटक के किनारे किनारे चल रहे थे। अचानक ही किसी की नज़र पड़ जाती है। कहते हैं कि 2 लोग हैं और उनके पास ड्रोन है। बस इतना कहना था। गांव के लोग जो टूट के पड़ते हैं। अब इन दोनों लाइनमैन को इतनी बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हम लाइन ठीक करने के लिए जा रहे हैं, हमें ऐसे मत मारो, हम लाइनमैन से बात करा देते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन के दरोगा से बात करा देते हैं। इतने वो दरोगा से या अपने लाइनमैन से या फिर अपने अधिकारियों से बात कराते, तब तक तो ग्रामीणों ने पकड़ के उनको बहुत बुरी तरह से पीट दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस इन दोनों लाइनमैन को आखिरकार बचा लेती है। ऐसे ही 20 जुलाई 2025 की रात की ये बात है। ठाकुरद्वारा का एक गांव लगता है, जो कि मुरादाबाद का ही एक ठाकुरद्वारा है। उसका गांव लगता है भाईपुर। भाईपुर में एक अचानक ही एक लड़का, जो उत्तराखंड के जसपुर के मोहल्ला चांद वाली मस्जिद के पास का रहने वाला होता है, वो रास्ता भटक गया था और इंटर कॉलेज के पास में खड़ा हुआ था। ग्रामीण उस रात जागे हुए थे और जाकर ये पहरेदारी कर रहे थे कि आखिरकार कहीं ड्रोन आसमान में तो नहीं उड़ रहा है, उसको देख लें और कहीं कोई चोरी वगैरह की घटना ना हो जाए, किसी बच्चे पर हमला ना हो जाए, किसी आदमी को ना मार दे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि ये ड्रोन लेके घूम रहा है। बस पब्लिक ने इसको पकड़ा और बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। बेचारा लहूलुहान हो जाता है, पुलिस आती है, इसे बचाती है। इसी तरह से एक अमरोहा का गांव लगता है, कस्बा है ढवारसी, वहाँ का रहने वाला गंगा सरन, जो कि फ़िलहाल हापुड़ के पिलखवा में रह रहा था। और मुकंदरपुर एक जगह लगती है गांव, वहाँ का रहने वाला होराम होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरोला में रहकर काम कर रहा था। दोनों ने एक ही वक्त पर अमरोहा की पुलिस को फ़ोन करके कहा कि साहब हमारे गाँव में इस तरह से ड्रोन आ गए, जितनी जल्दी हो सके आप मदद कर दीजिए। पुलिस ने जब इस मामले की जाँच पड़ताल की तो अफवाह झूठी पाई गई, एफआईआर दर्ज कर ली। अब पुलिस लगातार ऐसे ही ढूंढ कर एफआईआर दर्ज कर रही है और जो अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन ये अफवाहों का दौर कुछ इस तरह से है कि बुलंदशहर हो या फिर मेरठ हो, अलीगढ़ हो, अभी ये शायद अलीगढ़ में भी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। चंदौसी, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बिजनौर ऐसी जगहों पर ये अफवाहों का दौर इस कदर है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो माँ बाप ये टीचरों से कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे को बिल्कुल अकेला मत छोड़ देना, अगर आप अकेला छोड़ दोगे तो ऐसा ना हो कि ड्रोन आ जाए और बच्चे को उठा के ले जाए। कुछ इस तरह की अफवाहें, इसलिए इन अफवाहों से दूर रहने की ज़रूरत है, समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। जिस घटना से ये कहानी शुरू हुई थी, दरअसल वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के अलीपुर तहसील के गाँव मडवाला की थी। वहाँ पर एक आदमी ने, जो कि बहुत गरीब था, मजदूर था, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता था, उसने अपनी पत्नी को मार डाला। बच्चों को इसलिए मार डाला, जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो बच्चों की हिफाजत देखभाल कौन करेगा, इसलिए पूरे ख़ानदान को सफ़ा कर देता है और वो जेल चला जाता है। उसे फांसी होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से इंडिया के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर जो उत्तर प्रदेश में लगता है, यहाँ पर पूरा बवाल मचा हुआ है। आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है और इस तरह की अफवाहों से दूर रहने की ज़रूरत है। दूर रहोगे तो अच्छा रहोगे, नहीं तो पूरी रात जाग के ऐसे ही वक्त गुजरता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम जो कि शेख चिल्ली का किरदार निभाते हैं, नाम उनका सलीम, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि भाई साहब कुछ इस तरह की बात
मैंने सुनी है। क्या ये कितना सच है कि बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लास्ट में कहानी के बाद में मेरा नाम भी जोड़ ले देना। तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिला था कि ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बबलू मंडल हैं और अदीबा अमन हैं, जो कि इनका जन्मदिन है। को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। राशिद खान, रामकिशन अहिरबार, दीपक गुज सिंह गुज्जर, अंचल झा, रोहित कश्यप, मोहम्मद दिलावर हुसैन, राजेश्वर कुशवाहा, श्याम बहादुर गुप्ता, नागेश कश्यप, शमशुद्दीन मलिक, शाहिद, हामिद जमील, मिथिलेश कुमार यादव, जावेद अख्तर और अनिल यादव, उमेश गौड़, रिजवान खान, सुबोध गौतम, फिरदोश खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।